डियर स्टूडेंट्स, आज हम फोनिक्स डिस्कस करने वाले हैं। अ, पिछले वीक में हमने शुरुआत की थी कि रीडिंग के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उसको कैसे असेस करते हैं। आपके सिलेबस में असेस वर्ड यूज हुआ है, लेकिन मैं टीचिंग और असेसमेंट दोनों एक साथ ही करा रहा हूँ। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था फोनीमिक अवेयरनेस के बारे में। आज डिस्कस करेंगे हम फोनिक्स के बारे में। फोनिक्स, जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि कैसे एक लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर स्पीच साउंड को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी तक जो हमने फोनेमिक अवेयरनेस में देखा, मैंने कहा था कि जब आंखें बंद करते हैं आप और जो आपको ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं, उन ध्वनियों को आप समझते हैं कि नहीं, वो फोनेमिक अवेयरनेस है। बट वो ध्वनियां रिटन फॉर्म में या प्रिंटेड फॉर्म में जब हम लेटर्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसी दिखती हैं, ये जो रिलेशनशिप है उसी को फोनिक्स कहते हैं। यूजुअली 3 रिलेटेड अर्थों में फोनिक्स वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। एक, जैसा कि मैंने कहा, स्पीच साउंड और लेटर सिंबल की जो रिलेशनशिप है उसको फोनिक्स कहते हैं। दूसरा, इस रिलेशनशिप को सिखाने पढ़ाने की जो विधि है उसको भी फोनिक्स कहते हैं। और लेटर साउंड रिलेशनशिप को समझते हुए शब्दों का जो उच्चारण है, पहचान है, उसकी जो डिकोडिंग है, उस प्रोसेस को भी फोनिक्स कहते हैं। तो फोनिक्स एक तरह से रिलेशनशिप है स्पीच साउंड और लेटर साउंड का। इस रिलेशनशिप को सिखाने की विधि भी है और वो प्रक्रिया भी है जिसके द्वारा हम वर्ड्स को डिकोड करते हैं। तो ये बहुत फंडामेंटल स्किल है। इतना फंडामेंटल स्किल है कि बहुत समय तक रीडिंग सिखाने की प्रक्रिया में बेसिकली सिर्फ फोनिक्स ही सिखाया जाता था। लेकिन ये पिछले कुछ वर्षों में यह स्पष्ट हुआ है कि रीडिंग के दरअसल 5 कंपोनेंट्स हैं। तो आप इसकी महत्ता इसी से समझ सकते हैं कि रीडिंग का मतलब ही होता था, बच्चे को रीडिंग सिखाने का मतलब ही होता था फोनिक्स सिखाना, स्पीच साउंड और लेटर साउंड की रिलेशन, लेटर सिंबल की रिलेशनशिप को बताना। फोनीम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, कि जो उच्चारण में ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई है और लेखन में जो अक्षरों की जो सबसे छोटी इकाई है वो है ग्राफीम, जिसमें कई बार एक लेटर या क्लस्टर ऑफ लेटर हो सकता है जो स्पीच साउंड या फोनीम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वो है ग्राफीम। एक शब्द और आपको पता होना चाहिए फोनीम और ग्राफीम के अलावा, हालांकि उसका भी जिक्र रेलिवेंट नहीं है, बट फिर भी मैं उसको कवर कर लेता हूँ। उसको बोलते हैं मॉर्फीम। शब्दों में अर्थ की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको कहते हैं हम मॉर्फीम। बाद में उसमें प्रीफिक्स, सफिक्स और बड़े सारे चीजें ऐड करके उस नए नए शब्द बनाते हैं, लेकिन किसी भी शब्द में जो सबसे छोटी इकाई है अर्थ की, उसको हम मॉर्फीम कहते हैं। एनीवे, तो फोनिक्स में ग्राफीम और फोनीम ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं फोनिक इंस्ट्रक्शन क्या है। फोनिक इंस्ट्रक्शन बेसिकली ये सिखाना है कि लेटर साउंड कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है, ताकि हम स्पेलिंग समझ सकें, उसका उच्चारण कर सकें और इस प्रकार हम पढ़ना सीख सकें। फोनिक्स इंस्ट्रक्शन कई वजहों से बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो आपको पता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए जरूरी है कि सबसे पहले हम अक्षरों को पहचाने, शब्दों को पहचाने और फिर उसका अर्थ समझें। यदि हम वर्ड रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएंगे तो अर्थ तक हम नहीं पहुंच सकते। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम फोनोलॉजिकल डिकोडिंग करें किसी भी प्रिंटेड वर्ड का। और उसके लिए फोनेमिक अवेयरनेस तो होनी ही चाहिए, साथ में फोनिक्स की भी अवेयरनेस होनी चाहिए। और रिसर्चर्स बताती हैं कि स्पेल आउट करने में या पढ़ने की प्रक्रिया में हर तरह के बच्चे, नॉर्मल बच्चे हों, स्पेशल नीड वाले बच्चे हों, सबको फोनिक इंस्ट्रक्शन का फायदा हुआ है। जो रीडिंग डिफिकल्टीज स्टूडेंट्स में होती हैं, वो जो खासकर एट रिस्क स्टूडेंट हैं, उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और जो ऑलरेडी डिसेबिलिटी लेवल पे चले गए हैं उनको रिमीडियल लर्निंग के द्वारा हम उनको वापस भी फोनिक इंस्ट्रक्शन के थ्रू ला सकते हैं।
और स्टडीज़ ये बताती हैं कि जब स्टूडेंट्स को बच्चों को डिकोड करना आ गया है, तो वो कोई भी वर्ड जो है उसको ईज़िली पढ़ सकते हैं। और ये जो फ़ोनिक इंस्ट्रक्शन है अम, कुछ भाषाओं में उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि अन्य भाषाओं में। कैसी भाषाओं में? जहाँ पर जो जिन भाषाओं के लिए एक टर्म इस्तेमाल होता है मॉर्फोफोनीमिक लैंग्वेज या जिसको हम कहते हैं डीप ऑर्थोग्राफी। ये अभी सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन ऐसा करता हूँ मैं कि एक स्लाइड में मैं आपको ऑर्थोग्राफी क्या है और मॉर्फोफोनीमिक और डीप ऑर्थोग्राफी क्या है, उसके लिए हम मैं आपको अलग से एक स्लाइड में अभी डिस्कस करता हूँ। ध्यान रखें कि आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस जो है हमारा फोनिक्स के असेसमेंट पे है या टीचिंग पे भी शायद क्वेश्चन आ जाए, ऑर्थोग्राफी पे क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ऑर्थोग्राफी की जो स्लाइड है वो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। देखिए, ऑर्थोग्राफी को साधारण भाषा में समझिए कि बेसिकली स्पेलिंग्स का जो साइंस है ना, ऑर्थोग्राफी है। मतलब टेक्निकल भाषा में यदि हम उसको प्रॉपर देखें तो राइटिंग लैंग्वेज के जो कन्वेंशन हैं, जिसमें स्पेलिंग, हाइफ़न कहाँ लगेगा, कैपिटलाइज़ कहाँ करना है, वर्ड ब्रेक्स कैसे करेंगे, एम्फेसिस कैसे डालना है, पंक्चुएशन, ये सारी चीज़ें राइटिंग रिलेटेड जितने कन्वेंशन हैं उनको ऑर्थोग्राफी कहते हैं। लेकिन लार्जली जो मेन फ़ोकस है ऑर्थोग्राफी का वो स्पेलिंग पे है। ऑर्थोस का मतलब है करेक्ट, ग्राफियन का मतलब राइट। करेक्ट राइटिंग के जो कन्वेंशंस हैं, जो परंपराएँ हैं, उसको हम ऑर्थोग्राफी कहते हैं। और एक टर्म और हम डिस्कस करेंगे, ऑर्थोग्राफिक डेप्थ। ऑर्थोग्राफिक डेप्थ क्या है कि फोनीम और लेटर का जो वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस कितनी ज़्यादा है। जैसे हिंदी में जो हम लिखते हैं वही बोलते हैं। अंग्रेजी में कुछ शब्द तो जो लिखते हैं वही बोलते हैं, बट कई शब्द ऐसे हैं जो लिखते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसी को हम ऑर्थोग्राफिक डेप्थ कहते हैं और 2 तरीके की भाषाएँ हैं। एक को हम अभी जैसे पिछली स्लाइड के लास्ट टर्म मैंने यूज़ किया था, आपको याद होगा डीप ऑर्थोग्राफी। तो ऑब्वियसली जो डीप को हम एंटोनिम देखेंगे तो क्या होगा फिर शैलो ऑर्थोग्राफी। तो 2 तरह की ऑर्थोग्राफीज़ हैं ब्रॉडली। एक्चुअली इन दोनों को हम एक कंटीन्यूअम पे डाल सकते हैं, 2 नीट कैटेगरीज़ में नहीं बाँट सकते। तो शैलो, ट्रांसपेरेंट या फोनेमिक ऑर्थोग्राफी, ये एक ही चीज़ को कहने के अलग-अलग तरीके हैं। तो ये कौन-सी भाषाएँ हैं जिनमें स्पेलिंग और साउंड की कॉरेस्पॉन्डेंस डायरेक्ट हो? अ, प्रोनंसिएशन के रूल्स के बेस पे हम इज़िली किसी भी वर्ड को करेक्टली प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो ऐसी भाषाएँ जो हैं उनको शैलो, ट्रांसपेरेंट या फोनेमिक ऑर्थोग्राफीज़ कहते हैं, लेकिन इंग्लिश ऐसी भाषा नहीं है। इंग्लिश के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो है डीप, ओपेक और मॉर्फोफोनेमिक ऑर्थोग्राफी, जिसमें कि रिलेशनशिप लेस डायरेक्ट है और रीडर को ये जो आर्बिट्ररी या अनयूजुअल प्रोनंसिएशन है रेगुलर वर्ड्स के, वो अलग से सिखाए जाने की ज़रूरत है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो डीप या ओपेक या मॉर्फोफोनेमिक ऑर्थोग्राफीज़ वाली जो भाषाएँ हैं, वहाँ फोनेमिक इंस्ट्रक्शन और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। अब यूजुअली 3 तरीके के हम बात करते हैं, सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन, एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन और इंसिडेंटल इंस्ट्रक्शन। थोड़ा-थोड़ा हम ये समझते हैं कि क्या है। सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन में जब एक क्लियरली प्लान्ड सीक्वेंस होता है और नई-नई विषय सामग्री को एक खास मेथड, एक खास सीक्वेंस से स्टूडेंट्स के आगे प्रेज़ेंट किया जाता है और कॉम्प्लेक्सिटी धीरे-धीरे हम बढ़ाते चले जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स उसको समझ सकें, उसको सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन कहते हैं। एक्सप्लिसिट भी सिस्टमैटिक का ही आप समझ लीजिए कि स्पेशल पार्ट है, जिसमें कि बहुत क्लियर कट स्मॉल स्टेप्स डिवाइडेड होते हैं। हर लेवल पे स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है और क्लियर कट गोल्स होते हैं और स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन इंश्योर की जाती है। और तीसरा, जैसे हम में से अधिकतर लोगों ने जो सीखा है, वो है इंसिडेंटल इंस्ट्रक्शन। इसमें जैसे टेक्स्ट में वो शब्द आते हैं और वो उसको साथ-साथ हम सीखते जाते हैं और इसमें कोई प्री डिटरमाइंड टीचिंग सीक्वेंस नहीं होता है। तो जो बेस्ट तरीका माना गया है वो सिस्टमैटिक और एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन को ही माना गया है। स्टडीज़ बताती हैं कि एक्सप्लिसिट और सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन तब तक दिया जाना चाहिए जब तक कि बच्चों के लिए रीडिंग ऑटोमेटिक नहीं हो जाए और एक बार जब ऑटोमेटिक हो जाता है तो बच्चे अपने आप रीडिंग से कॉम्प्रिहेंशन की तरफ ईज़िली
शिफ्ट कर जाते हैं। सिस्टमैटिक जैसा मैंने कहा, जिसमें लेटर साउंड रिलेशनशिप है, ऑर्गेनाइज्ड लॉजिकल सीक्वेंस में पढ़ाया जाता है। और एक्सप्लिसिट का मतलब ही है कि बहुत क्लियरली और डायरेक्टली टीचर के द्वारा ये बताया जाता है और बच्चों से उम्मीद नहीं की जाती है कि वो नए शब्द के एक्सपोजर के साथ ही उसकी प्रोनाउंसिएशन सीख जाएंगे। ये क्यों ज़रूरी है? अभी मैंने आपको 2 स्लाइड पहले ऑलरेडी डिस्कस किया था फोनिक्स इंस्ट्रक्शन, बट सिस्टमैटिक और एक्सप्लिसिट फोनिक इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि उसमें टीचर जो है वो लेटर साउंड रिलेशनशिप को क्लियरली डिफाइंड सीक्वेंस में बताता है। साउंड स्पेलिंग रिलेशनशिप खासकर कॉन्सोनेंट और वोवेल्स दोनों के बारे में बताता है। प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी देता है ताकि वो पढ़ सकें और लिख सकें। बुक्स और स्टोरीज यूज करते हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनको बच्चे लेटर साउंड रिलेशनशिप के बेस पे इजिली डिकोड कर सकते हैं। आगे हम एक शब्द और डिस्कस करेंगे, डिकोडेबल टेक्स्ट कहते हैं। डिकोडेबल टेक्स्ट मतलब जहां लेटर साउंड रिलेशनशिप ज्यादा ऑब्वियस हो और बच्चे जो है वो इजिली उसको पढ़ सकें। इसमें स्टूडेंट्स को स्पेल आउट करने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं और लेटर साउंड रिलेशनशिप जो उनको सिखाई गई है उसके इस्तेमाल के बहुत ज़्यादा अवसर दिए जाते हैं और इससे जो स्टूडेंट्स की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो भी सिग्निफिकेंटली इन्हांस होती है और जो रीडिंग डिफिकल्टीज और एट रिस्क स्टूडेंट्स जो हो जाते हैं उनको प्रिवेंट करती है और खासकर जो स्ट्रगलिंग रीडर है उनको रीडिंग डिफिकल्टी से बाहर आने में बहुत मदद मिलती है। बहुत सारे अप्रोचेस हैं फोनिक्स इंस्ट्रक्शन के। अम, जैसे जो सबसे पॉपुलर अप्रोच है वो सिंथेटिक फोनिक्स है। सिंथेटिक फोनिक्स आप समझते हैं कि जब सिंथेटिक इज बेसिकली अ बॉटम अप अप्रोच। आपकी यदि लेटर कॉम्बिनेशन को साउंड्स में बदलना आता है और उन साउंड्स को जोड़ना आपको आता है तो आप शब्द को इजीली पहचान पाएंगे। जैसे सपोज करो किसी बच्चे को टेक्स्ट में मिलता है शब्द शार्क जो उसको पहली बार मिलता है, तो इसको साउंड यदि पता हो, सिंथेटिक आपको पता है संश्लेषण जोड़ना, पहले तो देख लेगा एस एच श है, ए आर आर है और के में क की साउंड है, तो इसको वो जोड़ कर पढ़ लेता है शार्क। तो ये जो इस तरह से जब हम लेटर्स की ध्वनियों को जोड़कर पढ़ना सीख लेते हैं उस शब्द को, उसको कहते हैं सिंथेटिक फोनिक, जो कि एक बॉटम अप अप्रोच है, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। फोनीम छोटी ध्वनियों से अक्षर लेटर्स की ध्वनियों को जोड़ करके हम शब्दों तक पहुंचते हैं। दूसरा तरह का एनालिटिक फोनिक्स है, विश्लेषण पे जोर है। सिंथेटिक में संश्लेषण पे जोर है, इसमें विश्लेषण पे जोर है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चों ने पहले जैसे शब्द सीखा होता है, आ, उसको पता है कि शार्क शब्द का उच्चारण ऐसे होता है और उसके बाद जो है वो उनको इस तरह से जो नए शब्द उनको समझ में आते हैं, उसके आधार पर वो ध्वनियों को अलग-अलग नहीं पढ़ते हैं, वो पूरे शब्द को ही एक साथ पढ़ते हैं। उसको एनालिटिक फोनिक्स कहते हैं। ये टॉप डाउन अप्रोच है, मतलब मुख्य शब्द को पहले पढ़ लिया क्योंकि वो फ़ैमिलियर शब्द है। उन्होंने कैट वो पहले लिखा देखा, क, अ, ट शायद नहीं देखा, लेकिन उनको पता है कि जब CAT स्पेलिंग होती है तो उसकी प्रोनंसिएशन कैट होती है। या तो इस तरह से जब बच्चे फोनिक्स सीखते हैं तो एनालिटिक फोनिक्स कहते हैं, तो टॉप डाउन अप्रोच है। तीसरा एनालॉजी बेस्ड फोनिक्स है। यदि बच्चों ने अ, वो मिलते-जुलते शब्द देखे हुए हैं पहले, तो उससे वो नए शब्द को आसानी से पढ़ लेते हैं। क्योंकि उन्होंने एक बार्क शब्द पढ़ा है, तो उससे मिलता-जुलता शब्द शार्क यदि आता है, तो वो ईज़िली पढ़ लेते हैं। इसको एनालॉजी बेस्ड फोनिक्स कहते हैं। चौथा है फोनिक्स थ्रू स्पेलिंग। अब यहाँ पर बच्चे फोनीम्स तोड़ना जानते हैं, तो फोनीम्स तोड़ करके और उसको जोड़ करके शब्द बनाना और उससे लेटर्स को कॉरस्पॉन्ड करना, ये जो विधि है फोनिक्स थ्रू स्पेलिंग कहते हैं। एम्बेडेड फोनिक्स बेसिकली क्या है कि जब कनेक्टेड टेक्स्ट की रीडिंग कर रहे होते हैं, जैसे ऑलरेडी उनको पता है कि ओशन लाइफ के बारे में है, शार्क के बारे में है, तो शार्क शब्द हालाँकि वो पहली बार देख रहे हैं, लेकिन उनकी जनरल चूँकि जो जनरल उनकी ओरिएंटेशन है उस टेक्स्ट को लेकर के उसमें ऑलरेडी ओशन, शार्क, फिश वगैरह के बारे में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये जो हालाँकि डिफरेंट लेटर साउंड रिलेशनशिप को अ
ऑलरेडी उन शब्दों में देख रहे हैं जो उस टेक्स्ट में आता है, तो हालाँकि ये अप्रोच सिस्टमैटिक और एक्सप्लिसिट नहीं है, लेकिन ये भी एक तरीका है कि बच्चे नया जब पढ़ते हैं, तो उस प्रक्रिया में चूँकि उनको कॉन्टेक्स्ट का पता होता है, उसके आधार पर शब्दों का उच्चारण वो खुद गेस कर लेते हैं। 5वां जो अप्रोच है ऑनसेट राइम, ये दोनों शब्द आपको पहले से पता है कि जो पहला वोवेल के पहले वाला जो कॉन्सोनेंट है वो ऑनसेट है और वोवेल प्लस रिमेनिंग जो कॉन्सोनेंट है उसको राइम कहते हैं। तो यदि बच्चों को ऑनसेट और राइम का सेंस पता चल जाता है फर्स्ट वोवेल के पहले वाला जो सेंस है और वन सिलेबल वर्ड में, तो बाकी और राइम को पहचान लेते हैं, उसके बाद डिकोड करना ईज़ी हो जाता है। जैसे शार्क का ही एग्ज़ाम्पल लें तो उनको पता है कि जो इसमें ऑनसेट है वो श है और राइम जो है वो वर्ड आर्क कर रहा है, तो श और आर्क को जोड़ करके ऑनसेट राइम की उनको सेंस होती है, तो वो ईज़िली इसको पढ़ लेंगे कि ये शार्क है। तो ये 5 इम्पोर्टेंट अप्रोचेज़ हैं। अ, फ़ोनिक्स टीचिंग के और ख़ासकर जो वर्ड स्टडी कहते हैं उसके एलिमेंट्स क्या हैं और उसको असेस कैसे करते हैं, वो हम अगले वीडियो में देखते हैं।